बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है डिस्कस करने का वो है रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट। जैसे कि हमने पहले भी ये डिस्कस किया था कि स्टेट क्या है, फंक्शंस उसकी क्या हैं। जब एक स्टेट आपने रिकॉग्नाइज करनी होती है तो सबसे पहले आप उसकी एलिमेंट्स कंस्टिट्यूट करते हैं जो वो फुलफिल करना लाजिम है। स्टेट जब कैपेबल हो गई, उसकी इतनी कैपेसिटी हो गई कि दूसरों के साथ इंटर रिलेशंस में इंटर हो सके, तो फिर उसे रिकॉग्नाइज किया जाता है ऑन इंटरनेशनल लेवल। उसी टॉपिक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लाइकवाइज रिकॉग्निशन का इंटरनेशनल लॉ में, जो इंटरनेशनल लीगल सिस्टम में जो एक थॉरल डेफिनेशन है वो ये है कि ये जस्ट एक फॉर्मल एक्सेप्टेंस है, एक्नॉलेजमेंट है। दूसरी स्टेट्स इंटरनेशनल पर्सनालिटी जो एग्जिस्ट करती है न्यू स्टेट में, वो इसे एक्सेप्ट करें, दूसरी स्टेट को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को, एग्जिस्टिंग जो न्यू स्टेट आ रही है उसे एक्सेप्ट करें। तो इस सिस्टम को, इस प्रोसीजर को रिकॉग्निशन कहा जाता है। जस्ट एक सिस्टम है जिसमें आपका स्टेट हो का कैरेक्टरिस्टिक्स जो फिलअप हो जाता है, तब आपकी स्टेट रिकॉग्नाइज हो जाती है ऑन बिहाफ ऑफ अदर। इसी हिसाब से जैसे बाकी इंटरनेशनल लॉ के टर्म्स में, डेफिनेशंस में मुख्तलिफ जो जूरिस्ट हैं इंटरनेशनल लॉ के, उन्होंने अपने व्यूज दिए। इसी तरह जो रिकॉग्निशन है उस प्रोसेस को भी मुख्तलिफ जूरिस्ट ने डिफाइन किया है अपने वे से, अपने थॉरल वे से, अपने तरीके से। तो उसमें सबसे पहला जो व्यू आ जाता है वो है कैल्सन का। कैल्सन कहता है कि इंटरनेशनल लॉ में रिकॉग्नाइज होने के लिए दूसरी आप कंट्रीज तब रिकॉग्नाइज कर सकती हैं जब आप कुछ कंडीशंस, आप कुछ फुलफिलमेंट करें। सबसे पहला जो कंडीशन आ जाता है वो ये है, द स्टेट मस्ट बी पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड। आप जिस स्टेट को ऑर्गेनाइज करवा रहे हो वो ऑर्गेनाइज्ड हो, वेल एस्टेब्लिश्ड हो, आपकी अपनी कंट्री पे डेफिनेट हो, बाउंड्री हो, टेरिटरी आपकी डेफिनेट हो, आप वो परमानेंट हो। ऐसा ना हो कि फॉर टाइम बीइंग वो एग्जिस्ट करे, उसके बाद उसकी अब इनिशियो ही एग्जिस्टेंस वॉइड हो जाए, खत्म हो जाए, या वो स्टेट एग्जिस्ट ना करे, ऐसा नहीं होगा। आपकी स्टेट परमानेंट होना चाहिए, आपकी टेरिटरी परमानेंट होना चाहिए। उसके बाद आपकी जो कम्युनिटी है वो इंडिपेंडेंट हो, सॉवरेन स्टेट हो। तो कैल्सन कहता है कि फिर आप रिकॉग्नाइज करते हो अंडर नॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ये था व्यू कैल्सन का। उसके अलावा ओपिनहैम कहता है कि एक स्टेट रिकॉग्नाइज होने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी में सबसे पहला जो उसका कंडीशन है स्टेटहुड का, एग्जिस्टेंस का, सॉवरेनिटी का, वो अगर फुलफिल कर दे तो वो दूसरी कम्युनिटीज में रिकॉग्नाइज हो जाती है। ऐसे हिसाब से पेंडिक कहता है कि जो इंटरनेशनल लॉ में जो रिकॉग्निशन का प्रोसेस है वो जस्ट अगर दूसरी स्टेट्स इंटरनेशनल पर्सनालिटी एक्वायर कर लें और सेकंड स्टेट जो अपोजिंग स्टेट्स हैं वो उसकी एग्जिस्टेंस, वो उसको मान लें कि ये अब एग्जिस्ट करती है अपनी इसकी डेफिनाइट टेरिटरी के साथ, तो वो रिकॉग्निशन के प्रोसेस में आता है। तो ये हमारी डेफिनेशंस थी। अब इंटरनेशनल लॉ में अगर ओवरऑल हम इसको देखते हैं तो इंटरनेशनल लॉ में लाइक वाइज इन सबको डेफिनेशंस को प्रिज्यूम करने के बाद इंटरनेशनल लॉ अपनी डेफिनेशंस देता है कि एक एक रिकॉग्निशन एक ऐसा एक्ट है जिसमें आप दूसरी स्टेट्स, एक या एक से ज्यादा आपकी डेफिनाइट टेरिटरी को एक्नॉलेज करें, माने कि ये ह्यूमन सोसाइटी है, पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड है, एग्जिस्टिंग है, कैपेबल है कि वो प्रिजर्व करे इंटरनेशनल लॉ को, और बाय देयर मैनिफेस्टो एंड बाय देयर ओन म्युनिसिपल लॉ।
उन म्यूनिसिपल लॉ में भी अप्लाई कर सके और उस जो चार्टर है इंटरनेशनल लॉ को उसको भी अडॉप्ट कर सके, अप्लाई कर सके, इतनी उसके पास रिजर्वेशन है, इतना उसके पास कैपेसिटी है। और उसकी इंटेंशन ये है कि वो इंटरनेशनल लॉ का इंटरनेशनल कम्युनिटी में मेंबर होना चाहती है। तो फिर उस प्रोसेस को हम रिकॉग्निशन कहते हैं। या लाइकवाइज अगर आपके पास रिकॉग्निशन में ये स्टेटहुड का आ गया कॉमन प्रिंसिपल, आपका एलिमेंट अगर आ गया, इंडिपेंडेंस आ गई, डिप्लोमेटिक रिलेशंस आप इंटर हो सकते हो, आप किसी और स्टेट के साथ ताल्लुकात बेहतर बना सकते हो विद रिलेट टू ट्रेड, फॉरेन सर्विसेज या किसी भी हिसाब से, तो फिर आपकी जो टेरिटरी है उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। ठीक है। थैंक यू ऑल।